हालेलुया। आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है। और जब परमेश्वर आगे आगे चलता है तो शत्रु आगे नहीं रहते, शत्रु बगल में नहीं रहते, शत्रु पीछे नहीं रहते। वो शत्रु कहाँ रहते हैं? तुम्हारे पांव के तलवे के नीचे रहते हैं। समझ में आ रहा है? आपको हमेशा परमेश्वर को अनुमति देना चाहिए आपके आगे आगे चलने के लिए, आगे आगे चलने के लिए। जब आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं आपके आगे आगे चलने के लिए, तो परमेश्वर आपके काम को भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता है, उसका पहली बात यहोवा तुम्हारी लड़ाई करता है। यहोवा तुम्हारी लड़ाई करता है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शत्रुओं के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बीमारी के साथ तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे समस्याओं के ऊपर लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई को परमेश्वर स्वयं लड़ता है। परमेश्वर स्वयं लड़ता है। आज मेरे प्रिय लोगों, आप चाहे कितने समय से जूझ रहे होंगे, कितने समय से उस चीज को पाने के लिए जूझ रहे होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, वो चीज जो है आप जिसकी तलाश में हैं, आप जिसे पाना चाहते हैं, आप जिसे अपने पास में रखना चाहते हैं, आप यदि रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आपको परमेश्वर को आप अपने आगे चलने दें। परमेश्वर को अपने आगे चलने दें। और जब जो आगे चलता है वही तो आपके लिए लड़ता है, वही तो आपके लिए लड़ता है। आपके शत्रुओं के साथ वो लड़ता है, आपके परेशान करने वाले लोगों के साथ लड़ता है, आपके साथ विवाद करने वालों के साथ वो लड़ता है। कौन? परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको आपके नाम लेकर के छुड़ाया है, आपको आपके नाम लेकर के बुलाया है, इसलिए आपसे ज्यादा चिंता परमेश्वर को है, आपसे ज्यादा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। जब आप सो जाते हैं, जब आप चर्च में नहीं होते, जब आप संगति में नहीं होते, जब आप दूर होते हैं, तो भी परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है और वो लड़ाई करता है ताकि तुम सही रास्ते पे जाओ, ताकि तुम सही जीवन जियो, ताकि तुम सही जीवन जीकर परमेश्वर के पीछे चलो। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोगों, एक दिन ऐसा समय आता है कि आपके जन्म देने वाले माता पिता आपके आगे आगे नहीं चलते हैं, आपके शत्रु बन जाते हैं, आपके विवादी बन जाते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं। उस दिन भी परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है, उस दिन भी आपके आगे चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। जब आप बंधुआई में थे, जब आप परेशानी में थे, जब आप दिक्कत में थे, जब आप समस्या में थे, उस समय यीशु ने आपको छुड़ाया है, इसलिए वो आपके आगे आगे चलता है, इसलिए वो शत्रुओं से लड़ता है। अब आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कहे परमेश्वर आप मेरे आगे आगे चले, कहे परमेश्वर मेरे शत्रुओं से आप लड़ाई करें, क्योंकि आप मेरे आगे चलते हैं। आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे छुड़ाया है, आपने नाम लेकर के आपके पास मुझे ले आया है, तो आप स्वयं लड़े। हालेलुया। आज कितने सारे लोग हार गए हैं, आज कितने सारे लोग थक गए हैं, आज कितने सारे लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, परेशान
नहीं दिया है। उन्होंने अपने आगे परमेश्वर को लड़ने का अनुमति नहीं दिया है। परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई स्वयं में लड़ूंगा। तुम क्यों लड़ना चाहते हो? तुम क्यों लड़ना चाहते हो? वो परमेश्वर लड़ेगा। और जब परमेश्वर लड़ेगा तब मेरे प्रिय तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर आपको विजय देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है प्रभु का वचन? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कितने सारे लोग परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए हैं, परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दिए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने आगे चलने की अनुमति नहीं दिया है। आज कितने लोग घरों में पड़े हैं? आज कितने लोग घरों में पड़े हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शत्रु के ऊपर विजय नहीं पाया है। उन्होंने अपने आगे आगे परमेश्वर को चलने की अनुमति नहीं दिया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप अनुमति परमेश्वर को आगे आगे चलने की अगर आपने नहीं दिया है तो एक दिन आप परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, और परमेश्वर से अलग हो जाएंगे उसी दिन आपके ऊपर आपके शत्रु हावी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस परमेश्वर आपको चंगाई दिया है, जिस परमेश्वर आपको ये भवन में लेके आया है, आज वो भवन से अलग क्यों है? क्यों है? क्योंकि उनके आगे आगे परमेश्वर नहीं चल रहा है। उनके आगे आगे कौन चल रहा है? दुष्ट आत्मा। कौन चल रहा है? दुष्ट आत्मा चल रहा है। और वो दुष्ट आत्मा रोकता है, वो दुष्ट आत्मा आने नहीं देता है। आप जब बंधुआई में थे, जब आप समस्या में थे, जब आप तकलीफ में थे, तो आपके नाम लेकर यीशु ने बुलाया है।